सुनोगे, एक एक चीज को समझना। अभी आज के क्लास में हम लोग दो पॉइंट को कवर करने वाले हैं। एक है रेफरेंस और दूसरा है पॉइंटर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं रेफरेंस को टच करना चाहूंगा एंड पूरी बात को बढ़िया से समझना, अच्छे से फील करना। ठीक है, कोई आर्टिकल वगैरह भी आप रीड कर सकते हो। वैसे नोट्स वगैरह मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा मैं नोट्स के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, बट अगर आपको चाहिए होगा तो बताना। मेरे पास एक पीडीएफ पड़ा हुआ था और मुझे उसका देखना पड़ेगा कहाँ पे। लैपटॉप मैंने रिसेट मारा, मैंने पूरा पूरा सी प्लस प्लस का एक बुक लिखा था, समझ रहे हो, खुद से। और एक दो साल पहले का बात है एंड वो मार्केट में चला भी था, है ना। एंड उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। मुझे खुद की चीज़ ना समय के साथ अपडेट करना पसंद है, समझ रहे हो। लाइक ऐसा नहीं कि जस्ट उठा के डाल दिए कुछ भी। मतलब एक टाइम के बाद मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार इसमें और भी कुछ चीज़ डाला जा सकता है, तो मैंने पूरा पूरा एक बुक लिख रखा है सी प्लस प्लस का। बट अभी आप उस पर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। मेरे पास शायद एक पीस होगा आई थिंक कहीं पे। चलो कोई नहीं। सो मैं वो नहीं कह रहा। ठीक है, इधर देखो। नोट्स मैंने कहा कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आजकल सब जगह पे मिल जाते हैं। आप गूगल करोगे, एआई वगैरह पे, बहुत सारी जगह पे आप ऐसा लाइक सर्च मारना तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट कि आपको सीखना है। सी, अभी मैंने कहा कि एक टॉपिक है हमारा रेफरेंस और दूसरा जो है वो है पॉइंटर। समझ गए, ये दो टॉपिक हमें अभी देखना है। सबसे पहले मैं रेफरेंस को बता देता हूँ कि चीज़ क्या है। लुक यार, एक्चुअली स्टोरी क्या है ना, कि जैसे कि हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है इंटेक्स। तो दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि लाइक इसमें वैल्यू कैसे स्टोर होता है। जब आप इंट बोल रहे हो तो आपको पता है कि कितना बीट, मैंने साइज चेक करने के लिए बताया हुआ था। बाइट में देता है, उसको बीट में कन्वर्ट कर सकते हो 8 से गुना करके। ठीक है, और उतना डब्बा बनता है। एंड फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे 0 1 में चीजें स्टोर होते हैं। तो अगर आपने लिखा हुआ जैसे इंट एक्स इज इक्वल टू 15, तो 15 का 0 1 में कन्वर्जन जितना होगा। एंड मैंने इसका शॉर्टकट भी बता रखा था, 1 2 4 8 16 32 ऐसे, लाइक, है ना, बिल्कुल। हाँ, आपको पता होगा। 8 4 12 2 14 1 15। तो एक 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 एक, तो एक 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 एक, और बाकी सब में आगे जीरो आ जाएगा। ठीक है। और इंटीजर के केस में जो है मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें 4 बाइट ये लेता है, तो 8 चौके 32, 32 बीट ऐसे 32 बॉक्सेस क्रिएट होंगे। तो 4 में ऐसे और आगे का 28 में 0 0 स्टोर हो जाएगा। समझ गए मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। एक चीज आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, सर्च मानना कि नेगेटिव वैल्यू कैसे स्टोर होता है, और नहीं तो मैं बता दूंगा खुद। ठीक है, रहने दो, क्योंकि समझ में तो आएंगे नहीं फिर उसमें। हालांकि मैंने कन्वर्जन बता रखा है, लेकिन उसमें एक और नया चीज आता है, बुलियन अलजेब्रा का टूस कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। नेगेटिव नंबर का बाइनरी निकालना फिर आपको आना चाहिए, जैसे -15 का बाइनरी क्या होता है। टूस कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीजें। ठीक है, इसलिए लोग बोलते हैं कि लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। ठीक है, और बुलियन अलजेब्रा के नाम से पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल में। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे लाइक थोड़ा सा देख लेना है ना। चलो, बाय द वे, अभी दिमाग में नहीं लगा उतना। मैंने कहा कि जब भी कोई एक डब्बा बनता है तो क्या होता है आपको बताना चाहिए कि रैम के अंदर में इसको थोड़ा मेमोरी मिल रहा होता है। कितना मेमोरी मिलता है डिपेंड करता है कि डेटा टाइप क्या है, वैल्यू पे नहीं, है ना। डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। अगर इंटीजर टाइप का हो तो कितना बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब अगर हमारा रैम की बात करें तो अगर 4 GB है तो मैंने फिर उसको कन्वर्जन करके भी बताया था कि 4 GB को आप एमबी में कन्वर्ट करो, फिर एमबी को आप केबी में, केबी मतलब किलो बाइट होता है, फिर किलो बाइट को बाइट में, फिर बाइट को आप बीट में। समझ गए, तो उतने बॉक्सेस ऐसे ऐसे होंगे, बिल्कुल। सो द थिंग इज कि कैसे लाइक एक डब्बा बनता है, तो रैम के अंदर में जब एक डब्बा बनता है तो कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है। ये बात तो समझ में आ रहा है कि कैसे मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा। ये पूरा पूरा रैम जो है लाइक इस तरीके से डिवाइडेड है ना, एक एक बीट में, ऐसा समझ लो। तो उसमें से कितना मिलना है ये डिपेंड करता है इस पे, राइट, डेटा टाइप पे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसे समझ लो भी सीधा सीधा, कि एक्स नाम का डब्बा कहीं पे बन रहा होगा। ठीक है,
फिर वाई नाम का एक डब्बा कहीं पे होगा, तो कैसे जानेगा कि एक्स यहीं पे बना है? सो एक्चुअली में हर मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। जैसे आपका घर का पता है ना, मकान संख्या 54, 55, 56, 30। समझ रहे हो? ऐसे मकान संख्या होता है सबका, है ना? घर का नंबर, एड्रेस। राइट, एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि हर मेमोरी का एक एड्रेस है। मेमोरी ब्लॉक जो है इनका एक एड्रेस है। कैसे पता करेंगे? ये बात भी है कि इसमें इस मेमोरी का क्या, लाइक इस ब्लॉक का क्या एड्रेस होगा, ये जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है इसका क्या एड्रेस होगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, इधर देखो, मैं फाइल पे गया और एक नया फाइल मैं बना लेता हूँ। एम्प्टी फाइल, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डेमो। लास्ट क्लास तक का वीडियो अपडेटेड है ना ऐप में? तो 3435.cpp बताओगे? लास्ट क्लास का वीडियो मैंने डाला था ना, मतलब सैटरडे को तो क्लास नहीं हुआ था, उसके पहले का स्टोरी में बोल रहा हूँ। फ्राइडे तक का डाला हुआ है, एक बार देख लेना आप। ठीक है, नहीं होगा तो बताना। हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, एंड उसके बाद फिर सॉरी यूजिंग नेम स्पेस, हाँ, और फिर एसटीडी, राइट, बिल्कुल। फिर मैं लिख रहा हूँ इंट मेन, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न 0, लाइक दिस। ओके, गॉट इट। कहानी क्या है कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इंडेक्स। ठीक है, सुनोगे मजा आएगा, ऐसे सुनोगे मजा आएगा। और मैं एक्स का एड्रेस देना चाहता हूँ। मेमोरी एड्रेस इसका क्या है? तो कुछ करना नहीं है आपको, ध्यान से सुनो, बस आउट लगाओ। और एक वेरिएबल, एक एक हमारे पास ऑपरेटर ही है, या फिर एक कैरेक्टर कह सकते हो, जो भी है, एड्रेस का, ये एड्रेस है। ठीक है, बिल्कुल, एड्रेस ऑफ एक्स। तो ये करेगा एक्स का एड्रेस को ना डिस्प्ले करने जा रहा है। उसको सेव करता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको बिल्ड एंड रन करा, नाउ यू कैन सी लाइक कुछ खतरनाक सा चीज यहाँ पे मिल रहा है। और प्रॉब्लम क्या हुआ है, कहता है कि एक्सपेक्टेड नेस्टेड नेम, ओ ओ ओ स्पेलिंग गलत है, नेम स्पेस का। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं बिल्ड एंड रन मारता हूँ वापस से। तो ना, ये देख रहे होगे, और ये एक्चुअली में हेक्साडेसिमल में होता है। नंबर सिस्टम जो है ना, आपको मैंने दो बताया था, बाइनरी और डेसिमल, बट दो और हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, समझ गए? बिल्कुल। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। और मैं कभी ऐसे बताऊंगा पढ़ाऊंगा कि नहीं को, तो मैं आपको भी बता दूंगा, बट इतना मत लोड लो। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस इतना समझ लो कि हर मेमोरी का एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल में है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 1 की भाषा ही समझता है और कुछ भी नहीं। तो सारा गेम तो 0 1 का ही है ना, ये बात ध्यान रखोगे। तो ये हेक्साडेसिमल में आपको दे रहा है, इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ना, बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेमोरी का एड्रेस है। क्या ये चेंज होता है? थोड़ा एक बार देख लो तो अच्छे से। 0x है, 61FE1C ऐसे लाइक है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड बिल्ड एंड रन में दोबारा से, जब इस प्रोजेक्ट को, मतलब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, तो अभी आप देखोगे तो चेंज तो नहीं हुआ है। हुआ है क्या? जल्दी बताओ, नहीं हुआ है, राइट? तो लाइक ऐसे है। मैं इसको दोबारा से बिल्ड एंड रन मारता हूँ दोबारा से एक और बार। ये नहीं चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। चलो एक्स में रहने दिया अभी। एक मैं वाई बनाता हूँ अभी। तो मैं बना रहा हूँ फ्लोट वाई। ठीक है, गुड। मैं इसका मेमोरी एड्रेस चेक करना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो यार इसको लाइन ब्रेक करा जाए, एंडल। एंड फिर यहाँ पे मैं सी आउट कर रहा हूँ। ठीक है। एंड द थिंग इज कि मैं इसको एड्रेस ऑफ लाइक वाई देखना चाह रहा हूँ कि वाई का एड्रेस क्या है, वाई कहाँ पे बना है। बिल्कुल, वाई कहाँ पे बना है, ये चीज हम देखना चाह रहे होंगे, है ना? Good. मैं यहाँ पे गया, बिल्डन एंड मारा। सो अभी आप देखोगे, ये रहा वाई का एड्रेस। तो ये रहा एक्स का एड्रेस और ये रहा वाई का एड्रेस। ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? लेट्स कंफर्म मी, प्लीज बताएंगे आप। क्या ये बात हमें समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताएंगे ना? क्या ये बात हमें समझ में आ रहा है? लाइक ये क्या दे रहा है? ये हमें मेमोरी का एड्रेस दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में नोट करें ना, मस्त चीज है। मैं ना थोड़ा सा एक गेम खेलता हूँ आपके साथ। ठीक है, जब मैं जा ही रहा हूँ तो पता है, मुझे सिर्फ C++ अगर बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए बोला जाए ना, सिर्फ C++। वैसे आपको मैंने बहुत अच्छे से ही पढ़ाया है, ठीक है, बट मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं इसमें।
बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस, लॉजिकल प्रॉब्लम लाइक सॉल्व करना, समझ रहे हो। मुझे लगता है मैं सालों भर पढ़ाते रहूंगा एंड हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया चीज सिखाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। लर्निंग इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत लंबा टाइम इस पे लगाया है, कोडिंग पे। मेरा इंजीनियरिंग के टाइम पे भी मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक फोकस था, मुझे ऐसा फील आता है कई बार। क्योंकि मैं लैपटॉप लेके अभी अभी मैं याद करता हूँ तो बाकी से मैं कंपेयर करता हूँ अभी के स्टूडेंट से खास करके, तो मैं तो बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को पसंद करता हूँ सच में। एंड अच्छा करता हूँ तो मैं खुद को अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम लगा रखा है किताबें पढ़ने में, चीज़ों को सीखने में। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि शायद मतलब ऐसा है कि बहुत चीज़ें हैं सीखने को और बहुत चीज़ें करने को, राइट, बिल्कुल। एक टेक्नोलॉजी को कभी भी आप 100% सीख के खत्म नहीं कर सकते, मुझे तो ये फील आता है पहली बात, है ना, बिल्कुल। तो ऐसे लाइक सीखते रहो, करते रहो कुछ ना कुछ नया नया, तो आप हर दिन कर सकते हो, समझ गए। मतलब मैंने उधर 4 साल बीटेक के टाइम पे, फिर इधर उधर, मतलब लाइक इतने टाइम इधर, फिर तो यार समझ रहे हो, इतना पढ़ा रहा हूँ कर रहा हूँ, तो ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल जाता है मुझे सीखने को अभी भी। राइट, एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें ऐसे भी होंगे सी प्लस प्लस के अंदर जो मुझे नहीं आता है सच में, ये भी हो सकता है। ऐसा ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल, मैं ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको एकदम खत्म मत होने देना, अपने लर्निंग इंटरेस्ट को कभी भी, है ना। ये एक अच्छी बात मैं बता रहा हूँ अपने जरिए, ठीक है, अपने एग्जाम्पल दे करके। सो द थिंग इज कि ये तो समझ में आ गया, एक नया चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई मारते हैं, हाँ। सुनो, वही इधर देखो, थोड़ा बढ़िया से देखना। जैसे ना क्या होता है ना कि आप दो डब्बा बनाओ, हाँ। इंटेक्स इज इक्वल टू लाइक, और ना फील करते जाना थोड़ा, ठीक है। इंटेक्स मैंने बनाया और एक वाई भी बनाया, थोड़ा देखो क्या बच्चे से, हाँ। मैंने ना सी आउट करा हुआ है, पता है, एड्रेस ऑफ एक्स। बढ़िया से देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मैं एक और बना लेता हूँ, जेड। ठीक है, बढ़िया से सुनोगे। तो मैं ना ऐसा लाइक करता हूँ, एड्रेस ऑफ एक्स, वही सुनो तो सही, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। एंड उसके बाद लाइक लाइन ब्रेक करोगे, नहीं, स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं एड्रेस ऑफ वाई, और उसके बाद फिर स्पेस, फिर एड्रेस ऑफ लाइक जेड, ठीक है। थोड़ा महसूस करना एक मस्त सा चीज, मैं इसको बिल्ड एंड रन मार रहा हूँ। और ना आप थोड़ा बढ़िया से देखो, ये तीनों का मेमोरी एड्रेस पहले आप देख नोट करके रख लो, हाँ। 1C, 18, 14, लास्ट का मैं बोल रहा हूँ। और ये 61FE तो सब में है, 61FE, 61FE, 61FE। और ये है 1C, और ये है 18, ये है 14, बिल्कुल। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ये ABCD क्या है, तो ये एक्स नहीं बोलो इसको, ठीक है, एक्स नहीं है ये, जीरो क्रॉस ऐसे लाइक, इसको छोड़ो, आप इस पे फोकस करो। 61FE1C, 61FE18, 61FE14, ये एक्स नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये जीरो क्रॉस जो है, इसको इसको छोड़ दो आप, इसको मत दिमाग लगाना, ठीक है। आगे जीरो जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल को भी कई बार, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको आप दिमाग मत लगाना। इधर देखो, तो ABCDEF का मतलब क्या होता है ना, जैसे देखो हेक्साडेसिमल में ना, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ, 16 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ना 10 नहीं लिखा जाता, पता है क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने 10 लिख दिया, तो क्या पता कोई ये सोच रहा हो कि ये 1 और 0 है, कैसे पता चलेगा कि ये 10 है? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और हेक्साडेसिमल को नीचे से बेस 16 लिखते हैं, और आपने लिख दिया सपोज मान लो 0, 1, 0, 1, नहीं, 2, तो किसी को लग रहा था कि 0, 1, 0, 2 है, बट ऐसा नहीं था, ये एक्चुअली में 10 था। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, समझ गए। तो इसीलिए 10 ना लिख करके हम ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जाने हैं। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि 16 डिजिट है, जितना बेस होता है उतना डिजिट। हाँ, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 15 तक जाएगा। तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे लिखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आपको समझाना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने लिखा है 1, 2, 3, 0, 0, 1, 5, लाइक 3 ऐसे। अब हमें लग रहा है कि 1, 5 है, बट द थिंग इज ये 15 था।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक्चुअली में नंबर सिस्टम के अंदर में इस 10 को ए बोला गया है, इसको बी बोला गया है, इसको सी बोला गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको डी, इसको ई और इसको एफ। आई होप यू गॉट इट। समझ गए? तो ए बी सी डी ई का मतलब समझ गए? हाँ बिल्कुल। चलो ये क्लियर है तो एक बार मेरे को चैट में बताना जरा कि क्यों लाइक हम ए बी सी डी ई एफ लिखे हुए हैं हेक्साडेसिमल में, क्योंकि 10 11 12 लिखने से ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। डन ना? ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओके गुड। हाँ अभी ये हो गया, राइट? मैंने कहा अभी ये हो गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। बस ना इसको ना एक स्क्रीनशॉट मार के रख लो। मैंने कहा कि इसका एक स्क्रीनशॉट मार के रख लो। और मैं आपसे फिर पूछूंगा हाँ कि क्या क्या था। प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट मार के रख लो, मैं पूछूंगा फिर ये क्या क्या था। मार के रख लिए? रख लिए ना? मैं पूछूंगा फिर। ओके ठीक है। अब ना मैं एरे बना रहा हूँ। ये तीन तीन वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने 3 डब्बे बनाया था। अब मैं ये काम, और नहीं तो एक काम मैं कर सकता हूँ, रुको थोड़ा। मैं अब एक काम करता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ। बिल्कुल। इंट नम साइज 3 होगा, 3 बॉक्सेस। मैंने एरे पढ़ा रखा है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है। लाइन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं सी आउट करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देख जाना। अच्छा, एरे के केस में कैसे बनता है आपको पता है? ये ऐसे बनता है, राइट? ऐसे 3 डब्बे बनेगा अभी। तो इस डब्बे का एड्रेस होगा, इस डब्बे का भी एड्रेस होगा, इस डब्बे का भी एड्रेस होगा। बिल्कुल मेमोरी एड्रेस होगा, जैसे एक्स वाई जेड। मैं कई बार इस चीज को फील करवा चुका हूँ कि ऐसे अलग अलग नाम बना के हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। क्लियर है ना बात? मजा आएगा, देखो तो सही। सुनो तो, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर मैं बोलूं कि अभी मुझे एड्रेस ऑफ, क्योंकि एक एक डब्बा ही है, तो एड्रेस ऑफ मुझे चाहिए num 0। ठीक है। क्या ये मिलेगा? मैं बिल्डर मारा एंड आप देख सकते हो ये मिला है। 08 है, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे प्लीज, याद रखना। अब मैं एक स्पेस लगा रहा हूं और फिर मैं एड्रेस ऑफ num 1 लिख रहा हूं। और फिर मैं लगे हाथ एक स्पेस लगा के एड्रेस ऑफ num 2 लिख रहा हूं। आपको पता है कि num 0 num 1 num 2 क्या है? आपको पता है ना? ये मेरा नम था, ये मेरा 0 1 2। num 0 इसको रिप्रेजेंट करा, इसका एड्रेस दिया है, इसका एड्रेस देगा, इसका एड्रेस देगा, तीनों का एड्रेस लेते हैं। ठीक है गुड। सो मैंने इसको सेव करा एंड जैसे मैंने इसको बिल्डर रन मारा, यू कैन सी लाइक कि चीजें जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अच्छे से देखो। 61 FE 08, 61 FE 0C एंड 61 FE 010। देखो बढ़िया से देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लो आप इसको। अभी कोई भी हेक्साडेसिमल को लाइक आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और मैं ना अ, बताऊंगा, इससे ज़्यादा अच्छा होगा बता दूं क्या? हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं जल्दी बताओ। बताना है या नहीं बताना है? बताना है नहीं बताना है? मैं पहले एक ऑनलाइन वाला कैलकुलेटर निकालता हूँ। ऑनलाइन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्टर। ठीक है। मैं यहाँ पे आया, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर डालो यहाँ पे। पहले मैं इसी को डाल देता हूँ। सेकेंड वाला को देखते हैं ना। 61 FE 08, 61 FE 08 कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में इतना है, 64 22 0 24। ठीक है, ध्यान रखोगे, 64 22 0 24। ठीक।
मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ कैसे होता है, इजी है, आप भी कर सकते हो। बट रुको सही, है ना, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना। 61 FE 61 FE 0C, 61 FE 0C। अच्छा, ये नंबर को नोट कर लिया जाए, हाँ। मैं इसको कंट्रोल C करके कहीं पर रख लेता हूँ। ठीक है, गुड। इसको कन्वर्ट मारते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सच में। ठीक है, ये देख लो आप, 64222028। ठीक है, बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर ये 61 FE 10, 61 FE 10। ठीक। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, गुड। सुनो, बहुत मजेदार चीज मैं सिखा रहा हूँ अभी। ये हो गया, ये हो गया एरे वाला जो तीन बने थे। और मैं थोड़ा सा उसका भी देख ही लेता हूँ। जो ऊपर XYZ मैंने बनाया था उसको मैंने हटाया नहीं ना जानबूझ के। 61 FE 1C, 61 FE 1C। और अच्छा हाँ, एक और बात, किसी का मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है, कैसे सेम होगा, नहीं होगा। 61 FE 1C, 1C। तो ये आपका मिल रहा है 64 22 0 44। ये मेमोरी एड्रेस है, ये एक्स का। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ये एक्स का एड्रेस है। अगर मैं वाई का एड्रेस की बात करूँ तो, वाई का एड्रेस की मैं बात करूँ तो, देखो तो सही, मजा आने वाला है। वाई का एड्रेस की मैं बात करता हूँ। ठीक है, बट तो अगर मैं वाई का एड्रेस चेक करने गया तो 61 FE 0, नो नो नो, 61 FE 18। ठीक है, कन्वर्ट मारो और ये मिल रहा है। ठीक, 64 22 0 40, 22 0 40। ठीक, जेड का देख लेते हैं। ओके, तो जेड का मेमोरी, मैं आपको ना कंप्यूटर के अंदर ले जा रहा हूँ, सच में मैं बता रहा हूँ। मैं आपको प्रोग्रामिंग के अंदर लेके जा रहा हूँ अभी। मतलब कंप्यूटर के अंदर एक एक, एक चीज को समझना है, हाँ? कैसे लाइक चीजें काम कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। फील करो, एकदम कंप्यूटर के अंदर आपको लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। 61 FE 10, नो नो नो, 61 FE 14, 61 FE 14। ठीक है, सी। ये रहा इसका मेमोरी एड्रेस डेसिमल में। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ओए लुक एट, सुनो तो सही, मजा आएगा। पता है आपको एक चीज, अभी आपको एरिया को और अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। सुनो ध्यान से। जब आपने तीन डब्बा बनाया, तो ये एक डब्बा है कहीं बना है 64 22 0 44। बिल्कुल, 64 22 0 44। वाई कहीं बना है, यह है 64 22 0 40। फिर जेड कहीं पे बना है जिसका 64 22 0 36। थोड़ा बढ़िया से देखोगे। ठीक है, ये बात अलग है कि लाइक ऐसे बना है XYZ। आप देख लो ये कैसे बना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, कौन कहाँ बन जाएगा कोई आता पता नहीं है, ये अलग अलग है ना चीजें, इसीलिए। बट अगर हम इसके बारे में बात करें, जो कि एक एरे है, मैंने कहा इसके बारे में कोई आता पता नहीं है, कहीं भी बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इंटीजर जो है वो 4 बाइट जगह ले रहा है, 4 बाइट। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये जो चीज है ना, ऐसे जो बनता है ना, नम, तो ये 0 ये 1 ये 2। तो नम 0 का जो मेमोरी एड्रेस है वो ये है 64 22 0 24। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनोगे। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप बैठोगे, हाँ बिल्कुल, मेमोरी एड्रेस से शायद मेरा एमटेक का भी एंट्रेंस में था, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी आप बैठोगे ना, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ऐसा हो सकता है इससे क्वेश्चन, क्योंकि पॉइंटर और ये रेफरेंसेस और पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में, C++ वगैरह के अंदर में, इसलिए ध्यान से सुनोगे। हाँ, ध्यान से सुनोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा क्वेश्चन होता है कि जैसे ना,
ये कैरी दे दिया, बोल लिया कि एक का मेमोरी एड्रेस इतना है, तो बताओ इसका मेमोरी एड्रेस क्या होगा, ऐसे पूछ देंगे ये। समझ गए? या इसका मेमोरी एड्रेस दे देंगे तो मैं ये पूछ देंगे, या एक आध और डब्बा और होगा तो उसके बाद वाला पूछ देंगे। समझ रहे हो? जैसे और भी अगर होता तो सपोज ये पूछ देते, कोई एक दिया रहेगा बस। तो ये बात ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूँ। पता है क्या होता है ना, इसमें एरे के केस में एक जो बॉक्स है वो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। समझ गए? तो इसमें 4 ऐड कर दो, ये फिक्स है कहानी, ध्यान रखोगे। तो 64 22 0 28 होगा इसका मेमोरी एड्रेस, देख लो। फिर इसमें 4 फिर ऐड कर दो, तो 64 22 0 32 होगा ये रहा। इसलिए इसको कॉन्टिग्यूस मेमोरी बोलते हैं। बिल्कुल, आपने कहीं सुना होगा कि इसका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो लगातार हो रहा होगा इस तरीके से, बीच में कोई नहीं आएगा। समझ गए? बिल्कुल। ये बात है आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो 4 बाइट जगह लेता है, इसलिए 4 4 ऐड होते जाएगा। अगर 2 बाइट कोई कोई ऐसा डब्बा होता, बिल्कुल, अगर कैर वगैरह बना रहे हो या डबल वगैरह बना रहे हो, तो 8 बाइट अगर ले रहे हैं तो 8 प्लस करके यहाँ पे जाना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। ये बातें कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ यार, ये एरे में ऐसा होता है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है जल्दी बताओ कि एरे में मेमोरी एड्रेस ऐसे खेलता है। गॉट इट? कंफर्म करेंगे। कई बार ना आप मेमोरी एड्रेस से खेल रहे होते हो, मैं आपको बताऊंगा आगे भी, टेंशन ना लो। मेमोरी एड्रेस के साथ खेलना है पॉइंटर में। इसलिए मेमोरी एड्रेस का कैलकुलेशन आप समझ लो कि कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है ना। एरे में कई बार हम मेमोरी एड्रेस के साथ भी खेल रहे होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर वगैरह आप जब जाओगे ना तो मजा आएगा। समझ गए? टफ नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है शायद पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल। तो ये गेम हमें समझ में आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेमोरी एड्रेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप डीएसए वगैरह पढ़ोगे तो करोगे तो वहाँ पे आपको मेमोरी एड्रेस का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है? ईजी है, आप देख सकते हो। अभी मैं क्या बोला कि ये तो हमें समझ में आ गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गए? चलो, अब आगे जाएं। ये मेमोरी एड्रेस हमें निकालना आ गया और हमने एरे में भी देख लिया कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी होता है। तो कहने का मतलब लाइक जितना होगा, एक डब्बा जितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा, इंटीजर टाइप का है तो 4, तो प्लस 4 कर करके हम अगले मेमोरी एड्रेस को जा रहे हैं। ये फिक्स है। समझ गए? जब आप एरे बनाते हो तो ये कहानी फिक्स है, इसीलिए मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन बताया। कुछ लोग के जहन में ये चल रहा होगा कि यार बता ही दो ना आप कि ये हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। वेरी इजी, सुनो ध्यान से मैं जो कह रहा हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक निकाल के बता ही देता हूँ। जैसे कहाँ आ गया, 61 FE 18 था ना, ऐसे कि देख लो 61 FE 1C, 61 FE 1C था। राइट? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते जाओ। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। सच में कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनो। ये पहले तो आप ये समझ लो कि ये 6 है, ये 1 है, ये F नहीं है। A B C D E F, 10 11 12 13 14 15। समझ गए? ये 15 है। फिर ये E नहीं है, 14 है ये। ABCDE। समझ गए? बिल्कुल। ये 1 है, ये ठीक है। और ये C नहीं है, ABC 10 11 12 है। गॉट इट? बिल्कुल। अब करना कुछ नहीं है, सब में जैसे है ना, ये चीज 0 से स्टार्ट करना है। समझो, ये 12 गुना 16 का पावर 0 लिखना है। 16 में ही चलेगा क्योंकि इसका बेस जो होता है वो 16 होता है। मैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन भी पढ़ाऊंगा तो और इजी लगेगा, बट मैं भी डायरेक्ट जा रहा हूँ। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, आप समझ लो, ये हेक्साडेसिमल है जिसका हम डेसिमल पता कर रहे हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ का डेसिमल जब हम पता करते हैं ना, मैं बहुत ही आराम से नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ाता हूँ एकदम लॉलीपॉप की तरह। तो एनी नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर सिस्टम टू अगर डेसिमल होता है तो कुछ नहीं करना है। ये एनी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है ना, उसको पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 ऐसे करते करते आगे जाना है, और हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर ये बाइनरी होता है जैसे 10 11 1 ऐसे लाइक, और बाइनरी टू डेसिमल करना है, कोई भी नंबर सिस्टम टू अगर डेसिमल करना है तो बहुत ईजी है। इसके एक एक डिजिट को पकड़ो और मल्टीप्लाई करते जाओ। कितने से? तो अगर इसका ध्यान से सुनो, अगर इसका बेस 2 है तो 2 का पावर 0 से, 2 का पावर 1 से, 2 का पावर 2 से, 2 का पावर 3 से। समझ में आ रहा है? अब अगर किसी का पावर अगर लाइक बेस 16 है तो 16 का पावर 0 से, 16 का पावर 1 से, 16 का पावर 2 से, 16 का पावर 3 से।
समझ रहे हो, बहुत ईजी है। राइट, बिल्कुल। अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं, अभी सारी चीजें भी नहीं दिखने हैं। ओके, बिल्कुल। तो 12 गुना 16 का 0 प्लस करते जाओ, फिर 1 गुना 16 का पावर, ये 0 है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये कई बार तो ऐसे लिख लो, 0 1 2 3 4 5 एंड यहाँ से भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये 14 इंटू 16 का पावर, ये 0 1, ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 15 इंटू 16 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 15 हो चुका है, 1 1 इंटू 16 का पावर जो है 3 के बाद 4 हो जाना है, फिर प्लस। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। ये 6 है, तो 6 गुना 16 का पावर 5 हो जाना है, एंड बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। समझ गए? उतना बड़ा सा नंबर यही आ रहा। राइट, बिल्कुल। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट एग्जाम वगैरह में कभी भी नहीं आता है इतना बड़ा, है ना, बहुत छोटे छोटे देते हैं, वो इतना बड़ा देंगे तो फिर। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं देते इतना बड़ा, छोटा सा लिखा रहता है एंड तुरंत से आप निकाल सकते हो। मैंने कहा कि एनी नंबर सिस्टम टू अगर डेसिमल करना है तो कुछ नहीं करना है, इसका बेस होगा। जैसे अगर बाइनरी हो तो 2, ऑक्टल है तो 8, और हेक्साडेसिमल हो तो 16। जो डिजिट दिया रहेगा, एक एक डिजिट मल्टीप्लाई, जो बेस रहेगा उसका पावर 0, उसका पावर 1, उसका पावर 2, उसका पावर 3, लाइक दिस। वेरी इजी। समझ गए? एंड प्लस कर दो, कहानी खत्म। खत्म। समझ गए? बिल्कुल। समझ में आ गया? जल्दी से बताओगे, क्या आपको ये क्लियर है कि लाइक हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कर रहे हैं? ऑक्टल से भी डेसिमल ऐसे ही कर सकते हो। और डेसिमल टू एनी करना है तो कुछ नहीं करना है, जो उसका ये है ना, उसे लगातार से भाग लगाते जाने, जो रिमाइंडर बचेगा उसको नीचे से लिख देना है। समझ गए? मैं कभी पढ़ाऊंगा तो आपको लाइक कनेक्ट कर लूंगा, आप टेंशन ना लो, किसी न किसी को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ाता ही हूँ, तो मैं कभी कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बट अभी आपको बस इतना समझना था कि हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कैसे किया जा रहा है। कुछ नहीं किया जा रहा है, एक एक डिजिट को 16 से गुना किया जा रहा है, बस एबीसीडी जो है वो 10 11 12 ऐसा कुछ है। चैट में ओके लिखेंगे, दिख क्लियर है? जल्दी से प्लीज, जल्दी से प्लीज। भैया ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्लास में हूँ। ठीक है, ये बात है, मैं समझ में आ गया, राइट। अब उसके बाद क्या है, एक चीज है तुम्हारा आपका रेफरेंसेस में, ये तो एक हो गया कि मेमोरी एड्रेस को लाइक हम कैसे ये करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना। आप चाहो तो अच्छे से सुनोगे जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अच्छे से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज। अगर आप चाहो तो एक वेरिएबल में, जैसे मान लो ये लाइक एक्स है, इस वेरिएबल में आप वाई का रेफरेंस रख सकते हो, वाई में 10 रखा हुआ है, तो वाई का एक रेफरेंस रख सकते हो एक्स में। समझ रहे हो? मतलब वाई का रेफरेंस आप कहाँ रख सकते हो? एक्स में। एग्जैक्टली exactly. पॉइंटर वेरिएबल में समझाऊंगा, वो चीज अलग होगा। इसको बस ऐसे देखो कि वाई का एक रेफरेंस, मेरा एक रेफरेंस कहीं पे होगा, तो वाई का एक रेफरेंस हम रख सकते हैं एक्स में। तो अगर ऐसा रखते हैं तो जब हम एक्स को एक्सेस करेंगे तो हमें वाई का वैल्यू मिलेगा। ये बात बस दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉइंटर हम लोग भी पढ़ेंगे, है ना, टेंशन ना लो। बट एक स्टोरी है ऐसे, लाइक मैंने कहा इंट एक्स इज इक्वल टू लाइक 10। ठीक है, बिल्कुल। अब फिर ना मैंने क्या करा पता आपको? मैंने इंटीजर टाइप का बनाया, ध्यान से सुनो। इंटीजर, और मैंने लिखा एड्रेस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये क्या करेगा? एक्स का कभी भी ऐसे लिखा हुआ मिले, आप समझ जाना कि वाई जो है एक रेफरेंस रख रहा है किसका? एक्स का। गॉट इट? बिल्कुल। तो अगर मैं सी आउट करूंगा ना एक्स को और वाई को, तो एक्स में तो 10 मिलेगा, बट वाई में भी 10 मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे। जैसे मैंने इसको बिल्ड एंड रन मारा, एंड चूंकि पहले एक प्रोग्राम चल रहा है, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, एंड लाइक दिस। ओके, सो आप देख सकते हो दोनों में 10 10 मिला है।
तो कुछ नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, कभी भी ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स एक्स का एक रेफरेंस रख रहा है वाई। दोनों का मेमोरी एड्रेस देखना चाहोगे? तो इसका मेमोरी एड्रेस और इसका मेमोरी एड्रेस, ठीक है, अगर हम देखें, मैं इसको सेव करता हूँ एंड बिल्डर रन मारता हूँ, जैसे मैंने ये मारा, तो आप देखोगे कि एक्स का मेमोरी एड्रेस और वाई का मेमोरी एड्रेस, बढ़िया से देखो प्लीज, फील करो। कई बार ना लोग, मैंने मैंने बहुत बार देखा हुआ है सच में, बी ऑनेस्ट। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये बता दिया, ठीक, कि एक्स में 10 है एंड वाई क्या कर रहा है, एक्स का एक रेफरेंस रख रहा है, मतलब वाई का एक रेफरेंस है एक्स, ऐसा समझ लो। तो रेफरेंस मतलब अलग नहीं है, मैटर को ये बात समझोगे। वाई का एक रेफरेंस रख रहा है, ये पूरा पूरा का एक रेफरेंस रख रहा है एक्स, समझ गए, मतलब एक दूसरा नाम है, ऐसा समझ लो, नहीं नाम बोलेंगे यार, एक डब्बा ही बोलो या जो भी बोलो, बट वाई का एक रेफरेंस है एक्स। तो ये बोल देते हैं कई बार लोग कि वाई का एक रेफरेंस रख रहा है किसमें, जल्दी बताओ, एक्स में। तो एक्स का वैल्यू, कई बार तो ऐसे भी लोग सोचते हैं कि ये 10 यहाँ पे आ गया है, तो एक्स का वैल्यू भी 10 और वाई का वैल्यू भी 10, बट सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है। हाँ, ये बात अलग है कि आप लाइक एक्स को देखने जाओगे तो 10 ही मिलेगा, क्योंकि वाई का एक रेफरेंस रखा हुआ है एक्स में। बट लोगों को क्या लगता है कि एक्स अलग डब्बा है, वाई एक अलग डब्बा है, वाई 10 होगा, इसमें आ गया 10, ऐसा नहीं है। द थिंग इज, एक ही डब्बा है, दोनों का नाम अलग अलग है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। तो ये एक्चुअली में वाई अलग नहीं है। मैं अभी कुछ चीजें छेड़ के दिखाता हूँ, रुकोगे थोड़ा सा आराम से? हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि एक्स नाम का एक डब्बा बनाया है, 10 है, और हमने क्या करा है, ऐसे अगर लिखा हुआ इसका मतलब, सॉरी, अगर हमने ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का एक रेफरेंस वाई में, मतलब वाई नाम का एक डब्बा बना होगा जिसमें ये चीज एक्स का वैल्यू आकर के स्टोर हो गया होगा। बट ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि दो अलग अलग डब्बे बने ही नहीं है। अगर बने होते तो दो अलग अलग एड्रेस होता। तो जब हमने दोनों का एड्रेस चेक मारा, तो मैं बिल्डर एंड माने जब गया, तो आप देखोगे कि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, 61FE14, 61FE14 एग्जैक्टली। तो एक्चुअली में ये एक्सेस कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ऐसे सी आउट कर रहे हो ना, लाइक एक्स को, तो एक्स को सी आउट कर रहे हो तो एक्स का मेमोरी एड्रेस में, ये जो डब्बा है ये एक्स ऐसे नहीं, इसका मेमोरी एड्रेस है 61FE14, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, समझ गए? तो जब आप एक्स लिख रहे हो तो इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा, वहां पे जाकर के चीजें जो भी रखे होंगे उसका वैल्यू निकालेगा। तो 10 रखा हुआ है, 10 डिस्प्ले कर दिया। और एट द सेम टाइम आप जब सी आउट वाई कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, तो वाई भी जो है वो अलग सा चीज नहीं है, मेमोरी एड्रेस वही है, वही ब्लॉक है, बस शर्ते एक से एक रेफरेंस हमने क्रिएट कर रखा है वाई, इसी का एक दूसरा नाम, समझ गए? तो जब आपने वाई डिस्प्ले करने चाहा, तो वाई का भी मेमोरी एड्रेस जो है वो वही है, यही डब्बा है, समझ गए? तो ये मेमोरी एड्रेस में ही रखा हुआ वैल्यू को निकाल के देता है। जब भी आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हो आप इंट एक्स इज इक्वल टू 10, और फिर आप लिखते हो सी आउट ऐसे लाइक एक्स, तो क्या होता है ना कि एक्स नाम का एक डब्बा बना, ऐसे ऐसे समझते हो आप। बट द थिंग इज कि एक मेमोरी एड्रेस होता है, समझ गए, एंड उसमें वो वैल्यू स्टोर है। एंड जब आप एक्सेस करते हो तो मेमोरी एड्रेस में रखा हुआ वैल्यू जो होगा, उस एड्रेस में रखा हुआ जो वैल्यू है उसको निकालता है। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कितने लोगों की बात महसूस हो रहा है, जल्दी बताओ। तो एक बात दिमाग में नोट कर लो कि अगर आपने ऐसा कोड लिखा हुआ है तो ये अलग अलग वेरिएबल नहीं है, बल्कि बल्कि क्या है, एक ही वेरिएबल है, बस एक का मतलब ऐसा समझ लो, एक्स नाम का एक डब्बा बनाया था, उसका एक रेफरेंस हम वाई में रख रहे हैं। समझ गए ना मैं क्या कह चाह रहा हूँ? और दोनों का मेमोरी एड्रेस भी आप देख सकते हो सेम है। गॉट इट? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आ गया? दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। समझ में आ गया क्या बोले? जल्दी बताओ, क्लियर है क्या सबको? चैट में क्लियर हो, क्लियर है तो ठीक है। तो ये स्टोरी था पूरा पूरा, राइट। इसके बाद एक और टॉपिक है पॉइंटर। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो भी जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आएगा, तो नेक्स्ट क्लास के लिए रहने दे, क्या बोलते हो? पॉइंटर है, मैं भी तुरंत से समझ में आऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में। पॉइंटर क्या करता है ना कि एक ऐसा वेरिएबल होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है, पॉइंटर क्या है, एक टाइप ऑफ वेरिएबल ऐसे समझ लो, जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है। समझ गए? और ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम लोग थोड़ा सा उसको डिटेल में जाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज इसको रहने देते हैं, क्या बोलते हो? जल्दी बताओ चैट में, रहने दें आज उसको, रहने दें आज उसको, क्या बोलते हो बाकी लोग? ठीक है, चलो। तो आज आप ये रेफरेंसेस के साथ थोड़ा खेलना, ठीक है? मैंने कहा कि इसके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस मारोगे अच्छे तरीके से, और ट्राई करो चीज़ों को एंड रिवीजन करते रहोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने कह रखा है कि आपका एक वाइवा होना है, एक टेस्ट होना है, इसलिए आप मेंटली रेडी रहना, वो होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही।